हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर का है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि क्लास 12 का है, फर्स्ट चैप्टर। तो जनरली स्पीकिंग जितने भी पर्सन होते हैं इन एनी सोशल इन्वायरमेंट, जैसे कि इज़ ऑफ कोर्स ए सेल्स पर्सन, एक सेल्स पर्सन होता है। जैसे कि क्लोथ्स का कुछ जो है वो कपड़े बेचते हैं, कुछ जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं। हु आइदर सेल्स हिज मर्चेंटाइज और सेल्स हिज सर्विसेज, जो कि कुछ जो है वो सेल्स करते हैं अपने सर्विसेज सेल्स करते हैं। मीन्स जैसे सर्विसेज में क्या, जैसे कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सेल करते अपने सर्विसेज, ठीक है। ए शॉपकीपर और बिजनेसमैन इज ही हु सेल्स सम मर्चेंटाइजेस, वेर एवर ही हु सेल्स हिज सर्विसेज इज नोन एज प्रोफेशनल्स। ए शॉपकीपर और बिजनेसमैन जो कि सेल करते हैं अपने कुछ मर्चेंटाइज को, कुछ गुड्स को, जहाँ की वह सेल्स करते हैं कुछ सर्विसेज को, उसको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। The success in both the cases depend on availing and identifying a right opportunity। जो सक्सेस होता है दोनों केसेस में वो डिपेंड करता है, सक्सेस इन बोथ द केसेस डिपेंड करता है अवेलिंग एंड आइडेंटिफाइंग करना, मतलब उसको आइडेंटिफाइंग करना राइट अपॉर्चुनिटी। राइट अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे कि एक पर्सन जो ऑप्ट करता है कि ओपन करने के लिए एक दुकान, शॉप ऑटो स्पेयर पार्ट्स का इन रिमोट विलेज में, एंड ओपन करता है कुछ ऑटो स्पेयर शॉप इन ऑब्वियस टेस्टिमनी ऑफ इग्नोरेंस। वो रिमोट विलेज में ऑटो स्पेयर पार्ट्स करता है, तो वो क्या मीन्स इग्नोरेंस कर रहा है, क्योंकि वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स जो है वो रिमोट विलेज में नहीं उतना उसका डिमांड होता है। एज सच एन एंटरप्रेन्योर इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ ए congenial location where the business could be viable. Now the question follow, what is an opportunity? Opportunity क्या होता है? तो opportunity means how to benefit with the virtue of the existing situation and its condition. Opportunity मतलब होता है कि कैसे benefit लेना है with the goodness existing situation का, उसका condition। जैसे कि यूज़ एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोड्यूस करना ओल्ड प्रोडक्ट का इन ए न्यू वे। पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग प्रोड्यूस करना न्यू प्रोडक्ट न्यू तरीके से, तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। तो अपॉर्चुनिटी मीन्स हाउ टू बेनिफिट विद द वर्च्यू ऑफ द एक्सिस्टिंग सिचुएशन एंड इट्स कंडीशन। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कंटिन्यू टू नॉकिंग एट आवर डोर्स। जैसे कि ये कोल एंड लिग्नाइट है, लोकोमोटिव कोचेस है, ये क्या है, ये पेपर इंडस्ट्री है। तो पेपर इंडस्ट्री ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग कैसे क्लोथ्स, थ्रेड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे। तो सम पीपल्स जो है वो सक्सेस हो जाते हैं आइडेंटिफाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को और बेनिफिट लेते हैं, जबकि दूसरे जो है वो डोरमेंट हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं रिएक्ट करना। अपॉर्चुनिटी जो होता है वो सेल्डम, कभी कभी अस्टेबल होता है, जो कि विजिट करता है अस ओनली टू डिसअपियर श्रोन, जल्दी डिसअपियर होने के लिए। सेंसिंग सच रिकरिंग अपॉर्चुनिटी, द प्रूडेंट पीपल soon try to cash in on them, and such person can be termed as daring and courageous and promptly react to the probabilities and eventually succeed in shaping their dreams by setting up a new business edifice। अपॉर्चुनिटी जो होता है बेसिकली कंडीशनल होता है और रिलेटेड होता है ह्यूमन की ज़रूरत से, जो कि चैलेंजेस को इंसाइन करते हैं। इंसान चैलेंज ह्यूमन का जो नीड्स होते हैं वो आर द श्राइन ऑफ लेटेंट अपॉर्चुनिटी। देखो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर जो एक पर्सन होता है जो कि हमेशा जो है वो सर्च करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। द बेसिक टेस्ट होता है एंटरप्रेन्योर का कि आइडेंटिफिकेशन करना बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे से प्रोडक्ट बनाना। तो आइडेंटिफाइंग करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट में, एंड इरिटेटिंग स्टेप्स टू produce and sell goods and also services
टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और उसको प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना और बेचना सामान को, प्रोडक्ट को, एंड ऑल्सो सर्विसेज को भी, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस इंटरप्राइज। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि आइडिया जिसको कन्वर्टेड कर सकते हैं बिजनेस इंटरप्राइज में। टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ के प्रकार। कॉमनली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, दो प्रकार के अपॉर्चुनिटी होते हैं। फर्स्ट, ये देखो, ये जो है ना काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये 2011 में भी आया और ये 3 टाइम्स आया है दूसरे बोर्ड में। तो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट क्या होते हैं? तो देयर आर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होते हैं विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कुछ प्रकार के अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि पेपर मतलब कि कागज़ का, क्लोथ का, एंड फुटवेयर इंडस्ट्री, जैसे कि पेपर, क्लोथ्स, फुटवेयर, ये सब का हमेशा डिमांड रहता है, पूरे ईयर डिमांड रहता है। स्टूडेंट लोग पेपर का यूज़ करते हैं, स्टूडेंट जितने भी, या फिर ऑफिस में भी फाइल्स वगैरह। फिर क्लोथ तो पूरे सीज़न में यूज़ होता है, जैसे कि दीपावली, होली, दशहरा, मैरिज वगैरह में। तो ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी, देयर आर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है, जैसे पेपर, क्लॉथ, फुटवेयर इंडस्ट्री। फुटवेयर मीन्स जो पैर में पहनते हैं, सैंडल वगैरह। इंडस्ट्री वेयर, कुछ इनोवेटिव डिवाइसेस जो है ज़रूरत पड़ता है इन्हें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, नॉवेलिटी करने के लिए, एंड डेस्टिनेशन फ्रॉम द एक्सिस्टिंग क्वालिटी एंड लुक। और कुछ मतलब इनोवेटिव डिवाइसेस का, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है एक्सिस्टिंग क्वालिटी को, उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको अच्छे से देखने के लिए, अट्रैक्टिव देखने के लिए। Here the skilled entrepreneur ट्राई करते हैं इंट्रोड्यूस और टू इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू। They continue looking out for some innovative elements to be incorporated so as to do away with the existing shortcoming and change the entire complexion of the existing merchandise to present before the consumer. सेकंड है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2011 में भी आया। तो एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी पढ़ लिए, इन्वायरमेंट में। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी क्या होता है? ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है वो प्री एक्सिस्टिंग नहीं होता है, पहले से उपलब्ध नहीं होता है, रादर क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया जाता है इन व्यू ऑफ द एस्पायरेशन ऑफ द कंज्यूमर एस्पायरेशन के लिए। चेंजिंग फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है, टेक्निकल इनोवेशन हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग कंडीशन एज्यूम न्यू फॉर्म्स सच एज ड्यू टू कंटिन्यूस इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि कंटिन्यूस जो इनोवेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, नए एप्लीकेंसेस जैसे कि टेलीविज़न, जैसे कि पहले पुराना मॉडल टेलीविज़न का था, अभी न्यू मॉडल आया है टेलीविज़न का। कंप्यूटर का पहले पुराना मॉडल था, पहले बहुत ज़्यादा हार्ड था कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता था, अब थोड़े से एरिया में होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर, ये सब में जो है इनोवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, इसको क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेन एक्सपोज टू इनोवेशन की जरूरत पड़ती है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। न्यू एप्लीकेंसेस एंड innovative devices are being exploited for combating the new emerging human deadly disease, manufacturing and research of wonder drugs etc. as this phenomena is unstoppable. Relationship between opportunity and entrepreneur और opportunity का relationship क्या है? तो जो रिलेशनशिप बिटवीन है अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर, वो फिश और वाटर शिप रिलेशन, जैसे कि एक फ़िश जो होता है मछली, वो नहीं रह सकते, सर्वाइवल उनका जो है एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं वो जिंदा रह सकते। उसी तरह से वो फूड देखते हैं, अपने फूड सर्च करते हैं वाटर में और उसमें रहते हैं वाटर में। उसी तरह से एक एंटरप्राइजिंग फिश वाटर इज़ द अपॉर्चुनिटी एंड ए लाइफ डेथ रिलेशनशिप एक्सिस्ट होता है बिटवीन देम। सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी जॉब होता है, फर्स्ट ऑफ जॉब एंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि कंtemplate करे ओवर द अपॉर्चुनिटी व्हेन आइडेंटिफाई, मतलब उसको कंtemplate करे, ऑब्जर्व करे कि अपॉर्चुनिटी क्या है जब वो आइडेंटिफाइड करता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग वेरियस रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, जब वो ऑप्टेन कर लेता है अलग अलग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, वह इवल्यूट करता है रियलिटी क्या है और वो डिटरमाइन करता है इंश्योर करने के लिए, एक इस्टेब्लिश करने के लिए नया इंटरप्राइज। आफ्टर ड्यू
consideration in terms of managing resources for it. Therefore, an entrepreneur is supposed to play a dual role in the following manner. ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, बाय एक्सरसाइजिंग हिज प्रूडेंस, अपने प्रूडेंस का, उसका सोच विचार, अपना जजमेंट का और परसेप्शन का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करते कुछ अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट करते कॉन्टेम्पलेटिंग, मतलब एग्जामिन करते हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट अंडर द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांस एंड न्यूली इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो कंसीव हो, मतलब न्यूली इनोवेटिव आइडिया जो है वो सोचते हैं एंटरप्रेन्योर अपने माइंड में, और वो स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना और सारी प्रोज और कॉन्स निकालते हैं, सोचते हैं बिफोर ऑब्टेनिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू हिज प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन हिज माइंड। आफ्टर डिलीवरेटिंग ओवर ऑल द रिलेवेंट एस्पेक्ट, जब वो आफ्टर डिलीवरेटिंग ओवर, जब वो थिंक कर लेते हैं, सोच विचार कर लेते हैं सारी रिलेवेंट एस्पेक्ट का, वो पहुंचते हैं, अराइव करते एट ए फर्म डिसीजन नो टू व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या अब नेक्स्ट करना है। पर्सनालिटी ऑफ द इनोवेटर, पर्सनालिटी इनोवेटर का, आफ्टर डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, आफ्टर डिटरमाइन करके क्या अगला कदम लेना है, एंड एंटरप्रेन्योर जो है नो कम्स टू डिटरमाइन his modus operandi on the project at hand and then moves ahead and establish the new project. As such, the job of entrepreneur begins with the ideas which led to the establishment of the project. जॉब जो होता है एंटरप्रेन्योर का, वो स्टार्ट करते हैं विद द आइडिया, वो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं नया प्रोजेक्ट का, बट नॉट ओनली दिस, ऑल इज नॉट इट ओवर, रैदर हिज एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है नो ऑनवर्ड, ही as he is supposed to ensure the viability of his newly established project and sustain in the time to come. तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस स्टडी, and if you like my video then like and subscribe.